हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अष्टमी और नवमी की पूजा कैसे करेंगे, कन्याएं कब जमाते हैं और चौकी कब उठाते हैं, नारियल का क्या करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। जो हमने अठ्यावरी बनाई होती है भोग में, उसका क्या करना होता है, ये सारी जानकारी एक एक करके आपको वीडियो के बीच बीच में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि अष्टमी और नवमी कैसे पूजी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने सारी तैयारी कर लेनी है अष्टमी या फिर नवमी वाले दिन। अगर आप अष्टमी पूछते हैं तो अष्टमी वाले दिन और सप्तमी पूछते हैं तो सप्तमी वाले दिन आप सारी तैयारी कर लें, जिस दिन आप कंजिकाएं जमाते हैं उस दिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने जो है ना सबसे पहले जोत जला ली है। जोत जलानी है, अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो आप उसी को रहने दीजिए, आपको दूसरी जोत सिर्फ आरती के लिए जलानी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है ना मैं डेली की सुबह शाम की जला रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे जला दी है जोत। अब हमने जो एक दिन पहले हमने अष्टमी का व्रत रखा था, मैं अष्टमी का व्रत रखती हूँ, तो अष्टमी वाले दिन जो मैंने कलावे वगैरह चढ़ाए थे वो मैं सारे हटा दूंगी। फूल माला वगैरह देखिए सब हटा लेंगे हम, बस हमें चुंदरी और जो हमने जनेऊ वगैरह चढ़ाया है ना भगवान गणेश को, माता रानी को चुंदरी वगैरह चढ़ाई होती है, नारियल पे चुंदरी चढ़ाई होती है, वो अभी नहीं हटानी है हमको, वो हमको 10वीं वाले दिन सब कुछ हटाना होता है। ठीक है, तो मैया रानी की चौकी तो मेनली 10वीं वाले दिन ही हटाई जाती है, 9वीं वाले दिन नहीं हटाई जाती। 9वीं वाले दिन सिर्फ खिसकाई जाती है। जब हम कंजिकाएं वगैरह जमा लेते हैं ना, जब कंजिकाएं हमारे घर से विदा हो जाती हैं, उसके बाद हमें हल्का हल्का सा ना चौकी को खिसकाना होता है, उठाना नहीं होता है। मतलब कि मूर्तियों को हल्का हल्का सा खिसका लेना होता है, हटाना नहीं होता। चौकी को मैं फिर से बता दूं, हटाना तो हमें 10वीं वाले दिन होता है। आप चाहे तो सुबह सुबह की पूजा करने के बाद दोपहर के वक्त हटा दें, या फिर शाम को पूजा करने से पहले आप हटा दें, उसके बाद मंदिर में पूजा कर लें। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बाद में बीच में जानकारी देती रहूँगी बीच बीच में। और यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले हमने ना स्नान करा लिया है, फूलों से छींटों का स्नान करा दिया है भाव का, और अब हम करेंगे सभी को तिलक। तो ये मैं नवमी का बता रही हूँ, जिस दिन कंजिकाएं पूजते हैं। ठीक है, जिस दिन हमारा व्रत का पारण होता है, मैं उस दिन की पूजा बता रही हूँ। व्रत वाले दिन, अष्टमी वाले दिन आप प्रॉपर पूजा करेंगे, जैसे आप पहले दिन पूजा करते हैं ना मैया रानी की, वैसे ही पूजा करनी है आपको। व्रत रखना है पूरा दिन, और नवमी वाले दिन आपको इस तरीके से पूजा करनी है जैसे मैं बता रही हूँ अभी आपको। तो हम सभी को तिलक कर लेंगे। तो पहले हम सभी को रोली का तिलक कर लेंगे, मैया रानी को, भगवान गणेश को, जो हमने जोत जलाई है मैया रानी के आगे, उसको, नारियल को, सभी को हमें तिलक करना है। देखिए ठीक है, उसके बाद हमें सभी को दोबारा से कलावा चढ़ाना है। तो कलावा हमें 9वीं वाले दिन नया कलावा चढ़ाना होता है, क्योंकि मैया रानी देखिए हम जब विदा कर रहे हैं ना मैया रानी को, तो हमें अच्छे से विदा करना होता है, सब कुछ अच्छे से करना होता है। जैसे हम पहले दिन जब मैया रानी का स्वागत करते हैं ना, जब मैया रानी हमारे घर में आती है, विराजमान होती है, उस वक्त हम मैया रानी का बड़े उससे स्वागत करते हैं, सभी चीज़ें चढ़ाते हैं। वैसे ही हमें विदा करने वाले दिन भी मैया रानी को सब कुछ चढ़ाना चाहिए। जैसे रिश्तेदार जब आता है तो उसको स्वागत करते हैं, जाता है तब उसका विदा करते हैं कितने अच्छे से, वैसे हमें मैया रानी के साथ करना चाहिए 9वीं वाले दिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कलावा वगैरह चढ़ाने के बाद अब हम इत्र लगाएंगे। तो देखिए श्रृंगार करने के बाद तो इत्र तो लगाना बनता ही है, तो इत्र तो भी हमें जरूर लगाना है, क्योंकि इत्र जो है ना मैया रानी को इसकी खुशबू जो है ना बहुत पसंद होती है, तो इत्र भी हम जरूर लगाएं। देवी देवताओं को सभी को लगा दें हम। यहाँ पे इत्र लगाने के बाद अब हम लगाएंगे धूप बत्ती वगैरह। तो अगर आप देखिए धूप बत्ती लगाते हैं तो आप धूप बत्ती जला सकते हैं। यहाँ पे धूप बत्ती बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होती, क्योंकि धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो धूप बत्ती नहीं पसंद होती। तो देखिए धूप बत्ती मैं जो हूँ ना, जैसे बड़ी पूजा होती है तो उसमें ज़रूर लगाती हूँ, डेली की पूजा में नहीं जलाती मैं। जब हम डेली मंदिर में पूजा करते हैं ना सुबह शाम की, उसमें मैं सिर्फ जब सुबह के वक्त तुलसी को धूप बत्ती दिखाती हूँ, बाकी शाम को मैं जोत जलाती हूँ तुलसी के आगे। बाकी मैं डेली में धूप बत्ती मैं भी नहीं जलाती, कभी कभी बड़ी पूजा होती है तब धूप बत्ती लगा देती हूँ, बाकी ज्योति जलाती हूँ मैं भी। तो आप अगर जलाते हैं धूप बत्ती तो जला सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने धूप बत्ती लगा दी है। अब हम सभी को जो है ना फूल चढ़ा देंगे। तो देखिए फूल आपको 9वीं वाले दिन जरूर चढ़ाने हैं मैया रानी को। तो माता रानी को हम लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे, जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। ठीक है, हमारी कुलदेवी वगैरह सभी यहाँ पे विराजमान है, सभी को हम जो है ना फूल वगैरह चढ़ा देंगे। भगवान गणेश को, भगवान माता गौरी मैया को, क्योंकि गौरी मैया हमने ना हल्दी की गांठ की बना रखी हैं, तो यहाँ पे हम फूल माला चढ़ा देंगे। तो देखिए फूल माला वगैरह हम चढ़ाने के बाद, और जो है ना हमें नारियल कब उठाना है, देखिए नारियल हमको आज ही उठाना होता है 9वीं वाले दिन। अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी वाले दिन उठा लें नारियल, और आप 9वीं पूजते हैं तो 9वीं वाले दिन उठाएं नारियल, और अगर आप सप्तमी पूजते हैं तो सप्तमी वाले दिन उठा लें नारियल। और व्रत जो है ना पूजने से एक दिन पहले रखना होता है। अगर आप सप्तमी पूजते हैं तो छठा व्रत रखें आप, और सप्तमी वाले दिन कंजिकाएं बिठा दें। ठीक है, ऐसे पूजा करके। और आप अगर अष्टमी पूजते हैं तो सप्तमी वाले दिन व्रत रखें, और अष्टमी वाले दिन आपको जो है ना कंजिकाएं इस तरीके से पूजा करके बिठा देनी है। और 9वीं पूजते हैं तो अष्टमी वाले दिन पूजा करनी होती है, इस तरीके से वो व्रत रखना होता है पूरे दिन। उसके बाद 9वीं वाले दिन इस तरीके से पूजा करके कंजिकाएं बिठा दी जाती हैं। तो यहाँ पे हमने एक पान बनाया है मैया रानी के लिए। पान में इसमें हमने 2 लौंग के जोड़े रखे हैं, इलायची रखी है, थोड़ी सी मिश्री रख दी है मीठे में,
और देखिए यहाँ पे मैंने एक बतासा, चाहे तो बतासा भी रख सकते हैं, तो ये और एक सुपारी भी रख सकते हैं। इस पान में मैंने लपेट दिया है। इस पान को हम ना मैया रानी को भोग लगाने के बाद अग्नि में समर्पित कर देंगे। तो देखिए मैया रानी को ना ये पान बहुत सारे लोग सीधा सीधा डायरेक्ट ऐसे ही पत्ते पे मतलब रख देते हैं, उसके बाद इस पत्ते को मतलब पान के पत्ते को विसर्जन कर देते हैं, या आप खुद भी इसको खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विसर्जन ही करना हो, मैया रानी का प्रसाद है, भोग है, इसको हम खुद ही खा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी बच्चे को दे सकते हैं पान के पत्ते को, या फिर आप अग्नि में समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि मैया रानी जो है ना, ऐसा माना जाता है कि अग्नि में जो भी भोग हम समर्पित करते हैं ना मैया रानी तक, देवी देवताओं तक जल्दी पहुंचता है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि जोत वगैरह जला दी है और सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा वगैरह सब चढ़ा दिया है। तो अब हमने जो धान बोए थे देखिए, उसमें से हम थोड़ी सी हरियाली लेके मैया रानी को समर्पित करेंगे और भगवान गणेश को समर्पित करेंगे। तो हमें हरियाली लेके यहाँ से समर्पित करनी है। 9वीं वाले दिन थोड़ा सा लेना है, इसमें से 2-2 बाल ले लेने हैं और उसके ऊपर से नारियल हटा लेना है। तो ठीक है, हमने नारियल 9वीं वाले दिन ही हटाना है। आप अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी वाले दिन, जैसे मैंने बताया आपको, मैं 9वीं पूजती हूँ, तो मैंने यहाँ 9वीं वाले दिन नारियल को हटा लिया है। इस नारियल को फोड़ने के बाद हम पहले मतलब अभी छील रहे हैं नारियल को पूरी तरह से, उसके बाद हम माता रानी को समर्पित करने के बाद उसको फोड़ के उसका जल पूरे घर में छिड़काव लगा के, जो जल बचता है ना, जो पानी बचता है नारियल के अंदर, उसको हम थोड़ा थोड़ा प्रसाद के तौर पे पी लेते हैं। पहले मैया रानी के आगे रखते हैं, उसके बाद पी लेते हैं, बाकी पहले हम छिड़काव लगाते हैं पूरे घर में उस नारियल के जल से, ठीक है, पानी जो होता है उससे। अब हम करेंगे अग्यारी। तो अग्यारी में देखिए पहले हमने 3 आहुति देसी घी की दी है, ये आपने देखा होगा। अभी आपने नहीं देखा तो थोड़ा सा पीछे स्किप करके देख सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे करके देख सकते हैं, दोबारा से रिपीट करके वीडियो को। मैंने पहले 3 आहुति दी है देसी घी की, उसके बाद हम लौंग और बतासे का भोग लगाते हैं। देखिए हम हलवा पूड़ी जो बनाते हैं ना आज के दिन, जो कंजिकाओं के लिए भोग बनाते हैं, माता रानी का बनाते हैं, वो बाद में लगाएंगे। पहले हम लगाएंगे लौंग और बतासे का भोग, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए लौंग बतासे का भोग मैया रानी को बहुत ज़रूरी होता है लगाना नवरात्रों में। तो हमारे घर में जितने भी मेंबर होते हैं ना, 5-7 जो भी हैं, हम सभी जो है ना लौंग के जोड़ों का भोग लगा देंगे अग्नि में। उसके बाद हम जो पान बनाया था मैंने मैया रानी के लिए, वो मैया रानी को पान का भोग लगाने के बाद उसके बाद मैंने मैया रानी को मतलब समर्पित कर दिया है पान का भोग भी। अब हम जो भोग बनाया है देखिए, जैसे कि हलवा है, पूड़ी है, चने हैं, इसका भोग भी हमें लगाना है। साथ ही साथ हम थोड़ा सा ना देसी घी का आचमन साथ साथ करते जाएंगे जल के रूप में, ठीक है। यहाँ पे अब हमने जो अठ्यावरी बनाई है मैया रानी की और भगवान गणेश की, कुल देवी की, जो भी अपने जैसे कि 9वीं वाले दिन ना कुल देवी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए, कुल देवी की अपनी। तो कुल देवी के भी नाम की हम अठ्यावरी निकालते हैं आज के दिन। आप निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, वरना आप माता रानी के नाम की ही निकालिए। देखिए जैसा आप करते हैं, आपके घर में जिसकी निकाली जाती है उसकी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी पूजा है, इसमें अपने देवी देवताओं को नहीं भूलना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो देखिए मैं तो निकालती हूँ एक अठ्यावरी अलग से, और यहाँ पे मैंने 2 अठ्यावरी इसलिए रखी, एक माता के नाम की, और हलवे और चने का भोग मैं भगवान को समर्पित करके सभी को भोग लगा लगा के मैं इस अग्नि में समर्पित करती जाऊँगी, मतलब अग्नि में डालती जाऊँगी अग्यारी में। और अग्यारी हमें ज़रूर करनी चाहिए। देखिए मैं तो पूरे 9 दिन अग्यारी करती हूँ। आप अगर नहीं करते हैं तो अष्टमी और 9वीं वाले दिन अग्यारी जरूर करें। पहले दिन और अष्टमी और 9वीं वाले दिन अग्यारी जरूर करनी चाहिए हमको। मैं तो डेली करती हूँ अग्यारी, चाहे व्रत करूँ चाहे ना करूँ। किसी कारणवश अगर व्रत नहीं कर पाती हूँ पूरे 9, तब भी मैं अग्यारी करती ही करती हूँ, ठीक है। और व्रत रखती हूँ तब तो करना ही है हमें अग्यारी, ठीक है। तो यहाँ देखिए जितने भी घर में मेंबर है ना, सभी एक एक करके सभी जो है ना अग्यारी में भोग लगा देंगे मैया रानी को, और देसी घी का आचमन कर देंगे। तो आपके घर में जितने भी मेंबर हैं सभी का हाथ लगवाएं इस पूजा में। अब हमारा जो लास्ट में नारियल था ना, जो हमने छिला है अभी, उसको मैया रानी को समर्पित करने के बाद यहाँ हमने मैया रानी को समर्पित कर दिया है। आप जो है ना, हम उस नारियल को फोड़ के, जैसे कि मैंने बताया, पूरे घर में छिड़क के थोड़ा सा उसका जल, और उसको जल को थोड़ा सा बर्तन में डाल के मैया रानी के आगे रख के, उसको बाद में हम जो है ना कंजिकाएं बिठाने के बाद हम खुद घर में थोड़ा थोड़ा प्रसाद के तौर पर ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ अब आरती। तो लास्ट में हम जो है ना आरती करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नारियल का भी भोग लगा दिया था मैया रानी को, फोड़ के नारियल का भोग भी हमने अग्नि में डाल दिया है, और थोड़ा थोड़ा हम सभी में बांट देते हैं। कन्याएं, जितनी भी कन्याएं आती हैं ना हमारे यहाँ, सभी को नारियल थोड़ा थोड़ा बांटते हैं। बाकी घर में प्रसाद के तौर पे जो है ना घर में हम खुद ले लेते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ना अग्नि में मतलब कि जल प्रवाहित कर देते हैं नारियल को, या तो जल में प्रवाहित कर देते हैं या फिर भूमि विसर्जन कर देते हैं। मतलब भूमि में, जमीन में गड्ढा खोद के कच्चा होता है तो उसमें दाब देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नारियल हमने पूरे 9 दिन तक मंदिर में स्थापित किया है, चौकी पे स्थापित किया है, तो क्या उसको हम ऐसे ही मतलब कि विसर्जन कर देंगे या फिर दाब देंगे? नहीं, उसको हमें प्रसाद के तौर पर सभी को बांटना चाहिए, खुद भी ग्रहण करना चाहिए। इससे ना बहुत ही अच्छा और शुभ फल मिलता है फ्रेंड्स।
तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए नारियल को। बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है, आप जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपके घर में जैसे शुरू से चलन आ रहा है, चलता आ रहा है, वैसे आप करें। हमारे घर में जैसा होता है मैंने आपको वैसे बताया है। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ या फिर मैंने देखा है, अभी तक का अनुभव है ना मेरा, मैंने यही देखा है कि नारियल को सभी लोग भोग के तौर पे ही लेते हैं, विसर्जन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग करते होंगे, कुछ लोग मैंने देखे हैं जो कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना भोग के तौर पे ही, मतलब घर में प्रसाद के तौर पे ही सभी लोग खाते हैं इसको, नारियल को। तो फ्रेंड्स, इस पूजा के बाद ना, जब मैंने पूजा दिखाई है आपको, पूजा विधि, इसके बाद आपको कंजिकाएं बिठा देनी है, अच्छे से उनको खिलाना है, भोजन कराना है, भोजन कराने के बाद अच्छे से विदा करना है, और उसके बाद आप खुद भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कंजिकाएं कैसे बिठानी है, हमको 10वीं वाले दिन चौकी कैसे उठानी है, इसकी वीडियो, ये दोनों वीडियो इसके बाद आने वाली है, मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।